आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन, उत्कृष्ट स्टडी में आपका स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने सीखा था क्या, वास्तविक संख्याएं, और सीखा था आभासी संख्याएं, उसी को कहते थे काल्पनिक संख्याएं, और सीखा था सीख रहे थे अपन लोग दशमलव संख्याएं। पिछली क्लास में दशमलव संख्याएं सीख रहे थे। दशमलव संख्याओं को कहते हैं डेसिमल नंबर। क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं वे होती हैं जो जैसे कि किसी भी संख्या में दशमलव लगा हो, जैसे लिखा हुआ है 2.32। इसमें आपको बीच में दशमलव दिखाई दे रहा है। ये कहलाती है अपनी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहली है हमारी शांत दशमलव संख्या, और दूसरी है हमारी अशांत दशमलव संख्या। दूसरी है हमारी अशांत दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं। आपको जिस संख्या में दशमलव दिख जाए वो कहलाती है दशमलव संख्या, और उन दशमलव संख्याओं को आपको दो भागों में बांट लेना है। जैसे एक संख्या आपको दी रहेगी 1.3333 और इस तरीके से एक संख्या दी रहेगी, यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होगी। और एक आपको ऐसी भी दे रहेगी 1.34, और एक संख्या आपको दी रहेगी 1.3456435437। इस तरीके से आपको कुल मिलाकर तीन प्रकार की दशमलव संख्याएं दी रहेंगी। एक है, देखिए 1.333333 बार 33 आएगा। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। इसको हम एक तरीके से लिख सकते हैं 1.3 और 3 पर बार। ए वाली संख्या या फिर ए वाली संख्या, दोनों एक ही है। और एक अपनी ए वाली है 1.34, उसके बाद कोई भी संख्या आगे नहीं आ रही है। और एक संख्या हमारी ये है कि संख्या कभी समाप्त तो नहीं हो रही है। 1.345643 मतलब कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रही है और समाप्त नहीं हो रही है। तो इस प्रकार की संख्या जो कभी समाप्त तो नहीं होगी लेकिन कोई सेम अंक बार बार आएगा, इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है आवर्ती, एक है आवर्ती। तो ये जो अपनी 1.3333 कभी समाप्त नहीं हो रही है, ये वाली दशमलव संख्या कहलाएगी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। अशांत का मतलब कभी शांत नहीं होगी, यानी कि कोई अंक बार बार रिपीट करेगा। दशमलव ऐसी संख्या जिसमें दशमलव लगा हो, और संख्या का मतलब तो आपको पता ही है। तो 1.3333 समाप्त नहीं हो रही है, यानी कि ये शांत नहीं है, यानी कि अशांत है। और ये अशांत दशमलव संख्या में जो 3 अपना ए वाला 3 बार बार रिपीट कर रहा है, और बार बार रिपीट कर रहा है यानी कि बार बार आ रहा है, इसलिए हमारी अशांत दशमलव संख्या है। अब चलते हैं ये वाला नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है 1.32, और इसके आगे हमको कोई भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है। कोई भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अपना ये दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या है। आगे तो कोई अंक आ नहीं रहा, इसलिए 1.3 उदाहरण हो जाएगा शांत दशमलव संख्या का। अब आता है नेक्स्ट नंबर 3। लिखा हुआ है 1.3456435436, और अभी भी अपन ने लिखा नहीं है, लेकिन अभी भी कोई अंक आगे आ रहे हैं। अब ऐसे तो कई हजारों अंक आ जाएंगे, कहाँ तक लिखेंगे, इसलिए अपन लोग लाइन खींच देते हैं ऐसे ऐसे। और लाइन खींचने का मतलब है कि ये भी अपना शांत नहीं है,
तो यहीं पर आता है अशांत दशमलव संख्या का दूसरा पार्ट, और उसको कहते हैं अनावर्ती अनावसानी। लेकिन ये सीधा सीधा याद रख लीजिए, दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। शांत दशमलव संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 1, 2, 3 मैक्सिमम 9 पदों के बाद समाप्त हो जाएं, उनको कहते हैं शांत दशमलव संख्या। और दूसरा एग्जाम्पल आता है अशांत दशमलव संख्या। इसका तो सीधा सीधा परिभाषा ये है कि ऐसी संख्याएं जो कभी भी समाप्त ना हो, ऐसी संख्याएं जो कभी भी दशमलव के बाद समाप्त ना हो, कुछ ना कुछ अंक आता जाए, उसको कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। और अशांत दशमलव संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं ऐसी दशमलव संख्याएं जिन दशमलव संख्याओं में कोई अंक या सेम अंक बार बार रिपीट करेगा, उसको कहते हैं आवर्ती। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया था 1.3333, यहाँ पर 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए अपना ये वाला हो जाएगा आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। और अच्छे से बोलें तो आपको जिन संख्याओं पर भी बार दिख जाएगा, जिन संख्याओं पर बार दिख जाएगा, वो कहलाती हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब नेक्स्ट आता है अनावर्ती। इसमें आपको याद रखना है कि कभी संख्या समाप्त तो नहीं होगी, दशमलव के बाद अंक कुछ ना कुछ अंक आते जाएंगे, लेकिन आवर्ती में सेम अंक बार बार आएगा और अनावर्ती में अलग अलग अंक बार बार आएंगे। दशमलव संख्याओं को डेसिमल नंबर कहते हैं, शांत दशमलव संख्याओं को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, और अशांत दशमलव संख्या को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आवर्ती को कहते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और अनावर्ती को कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। इन सारों के एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे 1.5, देखिए 5 के बाद कोई अंक आ नहीं रहा है, इसलिए शांत है तो हमने शांत दशमलव संख्या के नीचे लिख दिया। 2.35, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 7.3, इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बस 1-2 अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद कोई भी अंक नहीं आएगा। उसके बाद चलते हैं आवर्ती। आवर्ती का क्या होता है? जैसे मैं एक संख्या दे रहा हूँ 49.12121212 और अभी भी ये 1212 बार बार आ रहा है, इसलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 49.12 पर बार। इस बार का मतलब है जिन संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो संख्या बार बार रिपीट करेंगी, यानी कि 121212 बार बार आएगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 3.33 पर बार। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 3.333333 बार बार आ रहे हैं और 3 समाप्त नहीं होगा कभी, इसीलिए हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। इस प्रकार की संख्याएं कहलाती हैं आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। अगला आता है अपना अनावर्ती। इसमें क्या होता है? कभी दशमलव संख्या समाप्त तो नहीं होगी, लेकिन कोई अंक बार बार रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर ये अंक बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर कोई अंक बार बार रिपीट नहीं करेगा। कैसे? जैसे अपन लोग लिखे दे रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे 49.1231234 देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3। अब 1 2 3 दोबारा तो आया, लेकिन 4 भी आ गया, यानी कि सेम पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। यदि 4 ना होता तो सेम पैटर्न रिपीट कर जाता। तो मेरे ख्याल से दशमलव संख्याएं समझ में आ गई होगी। यदि दशमलव संख्याएं समझ में आ गई हैं तो परमेय संख्याएं भी समझ में आएंगी। उदाहरण मिटा लेंगे और परमेय संख्या बताएंगे। वहाँ आ रहा है? कहाँ तक आ रहा? 11?
यहाँ, ठीक है। तो परमेय संख्याएं सीखेंगे अब। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं और एक होता है अपरिमेय संख्याएं। तो आप लोगों ने याद किया होगा कि परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं उन्हें कहते हैं परिमेय संख्याएं, और जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं उनको कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे p/q का मतलब क्या हुआ? p/q का मतलब हुआ कि भिन्न बन जाए हमारी 2/3, 5/7, 1000/300 भिन्न बन जाए, और भिन्न बन जाएगी तो वो हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। शर्त क्या है? परिमेय संख्याओं की शर्त यह है कि जिसको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर पाएँ। फिर एक नीचे शर्त लिखी रहती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि यदि हर में 0 आ गया, तो वो हमारी संख्या हो जाएगी अनंत। जैसे एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3/0 लिख दिया। यहाँ लिखा हुआ ना q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ q को 0 रख कर देख लो, और फिर इसको पता लगाओ कि q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है। तो देखो q की जगह 0 रख देंगे ना, तो किसी भी संख्या के बटे में 0 हो जाता है तो वो मान हो जाता है हमारा अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब होता है कि हम उसका मान निकाल नहीं सकते, इसीलिए हम अपनी बचत के लिए अनंत दे देते हैं, मान अनंत, यानी कि बहुत सारे मान निकल सकते, अपरिभाषित है, ठीक है। इसीलिए हमारा जब बटे में 0 लग जाता है तो वो हमारी संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है, अनंत आंसर आ जाता है। इसलिए शर्त ही रखती है कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। और शर्त क्या है कि q का मान 0 ना हो। और एक बात क्या लिखी रहती है? एक बात लिखी रहती है p तथा q पूर्णांक हो, p तथा q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या होता? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक का मतलब होता है माइनस की कोई भी संख्या और प्लस की कोई भी संख्या। तो पूर्णांक को अगली क्लास में पढ़ाएंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, और प्राकृतिक संख्या क्या है, धनात्मक संख्याएं क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं क्या हैं, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे शांति दशमलव संख्या पढ़ लिया है, अशांत दशमलव संख्या पढ़ लिया है। आज पढ़ें अपन लोग परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं की शर्त क्या है? 2 शर्त हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, और दूसरी शर्त है q का मान 0 ना हो। तीसरी शर्त है p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब होता है कि दशमलव में ना हो, p और q दशमलव में ना हो, तो वो तो दशमलव में रहेंगे भी नहीं। यदि p और q दोनों दशमलव में है तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। इसके उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं। सारी की सारी भिन्न और सारे के सारे अंक परिमेय संख्याएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2/1, 5/3, सारी की सारी, जैसे मैं लिख दिया 6, तो बटे में 1 तो किसी भी संख्या के बटे में 1 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वह p/q हो गया। सारी की सारी भिन्न परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में देखो, सारी की सारी अपरिमेय संख्याओं को देखो बहुत ध्यान से। अपरिमेय संख्याएं, सारी की सारी रूट वाली संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, √3, √5। मैंने √4 हटा दिया, पता है क्यों? √4 पता है क्यों हटा दिया? देखना, मैंने यहाँ पर √4 लिख दिया। तुम्हें तो पता है रूट के अंदर
कोई संख्या आती है तो उसका ले लो लासा, और लासा लेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी 4। तो देखो इधर √2 × 2, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि रूट के अंदर कोई भी 2 संख्याओं का जोड़ा बन जाए, किसी संख्या का जोड़ा बन जाए, तो वो एक संख्या बाहर निकल जाती है और रूट भी समाप्त कर देती है। तो देखो 2 हैं और रूट है, तो 1 2 बाहर निकल आएगा, यानी कि 2 उत्तर आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर √4 नहीं लिखा, क्योंकि √4 2 × 2 हो जाएगा तो 2 बाहर निकल आएगा, और 2 जैसे ही बाहर निकल आएगा तो बटे में 1 तो तुरंत जुड़ा ही रहता है। तो यहाँ पर हमारी परमेय संख्या बन जाएगी, √4 बन जाएगी परमेय संख्या। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि रूट के अंदर यदि कोई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, रूट के अंदर यदि कोई हमारी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तो वो परमेय संख्या होगी। और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग के अलावा जितनी संख्याएं सारी की सारी अपरमेय संख्याएं, पूर्ण वर्ग के अलावा रूट वाली जितनी संख्याएं सारी की सारी अपरमेय संख्याएं। मैंने लिख दिया √13, मैंने यहाँ पर लिखा √13। तुमको ये सोचना है कि क्या 13 किसी संख्या का रूट होता है, क्या स्क्वायर होता है, क्या नहीं होता। तो 13 भी अपनी अपरमेय संख्या। अब मैं कहता हूँ √25 तो वर्ग है ना 5 का, इसलिए √25 अपरमेय ना होकर परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन मैं यहीं कहूँ √24 तो वर्ग है नहीं किसी का, तो √24 हो जाएगी हमारी अपरमेय संख्या। इतनी बात सीखी। अब एक बात याद रख लो, हमने क्या बोला, परमेय संख्याएं वे जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं। तो ये सीखो शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं देखो, ए वाली जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ है 2.34। हमको पता लगाना है 2.34। ये तो सब लोग समझ गए कि 2.34 शांत दशमलव संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि 2 के बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है, इसलिए 2.34 शांत दशमलव संख्या होगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2.34 शांत दशमलव संख्या तो है, लेकिन बताओ अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? 2.34 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? क्या है? गलत जवाब। तो देखो इसका आंसर देखेंगे कैसे अपन को पता लगाना है कि 2.34 या फिर आवर्ती एग्जाम्पल या फिर अनावर्ती एग्जाम्पल परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कैसे पहचानेंगे? तो देखो 2.34 लिखा हुआ है, बटे लगाएंगे, दशमलव के बाद अंक देख लेंगे, 2 अंक हैं, उतने ही नीचे 0, दशमलव गया, यहाँ 1 लगा। देखो P/Q, तो सारी की सारी शांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। सॉल्व करके देख लेना, दशमलव हटा के नीचे 100 या नीचे 0 लगाकर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सारी की सारी शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट आता है अशांत दशमलव संख्याएं। तो कुछ अशांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं और कुछ अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये ऐसा देखो, जैसे लिखा हुआ है 1.33 पर बार, 1.3 और 3 पर बार। तो क्लास 10th में इसको सॉल्व करना सिखाया जाता है, 9th में नहीं है। तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक याद ये करना है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या हो और यदि उस संख्या पर बार लगा हो, दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर था, दशमलव के बाद आपने 2 संख्याएं देखी तो उतने ही 0 लगा दिए। यहाँ पर क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार लगा है बटे में उतने 9 लगा देने पड़ते हैं, बटे में उतने 9 लगा देने पड़ते हैं। तो देखो 1.3, यहाँ पर जैसे 1.3 ना कर यहाँ पर कर रहे हैं 0.3 और 3 पर बार।
यहाँ पर 0 हो, बाद में कोई अंक हो और जितने अंकों के ऊपर बार लगा हो उतने 9 लगा देने पड़ते हैं, यानी कि 3/9 इसका आंसर होगा। कैसे आता है वो 10th क्लास में सवाल है, 9th में इसके सवाल ऐसे है नहीं है। तो आप लोग अभी याद कर सकते हैं कि दशमलव के बाद यदि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, बटे में उतने 9 लगाते हैं। तो देखो p/क्यूब लग रहा ना, p/क्यूब। तो आपको याद रख लेनी है कि सारी की सारी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, सारी की सारी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। सारी की सारी आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं। अब बचता है अनावर्ती अनावसानी। तो सारी की सारी अनावर्ती अनावसानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण कोई पूछे तो सारी की सारी रूट वाली संख्याएं, बस वो संख्याएं पूर्ण वर्ग ना हो, और सारी की सारी अनावर्ती संख्याएं, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, मतलब 1.3565432 मतलब अनंत तक। तो आपने बहुत अच्छे से सीख लिया दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव लगा हो। उसके बाद अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? दशमलव के बाद 2 या 3 अंकों के बाद हमारा संख्याएं समाप्त हो जाएं तो शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं कि दशमलव के बाद हमारी संख्या समाप्त ना हो, कुछ ना कुछ बार बार रिपीट करते रहे, अनंत तक ले जाओ, हजारों अंकों तक ले जाओ, लेकिन हमारी दशमलव के बाद अंक समाप्त नहीं होंगे, उसको कहते हैं अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं, अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। आवर्ती वे जिनमें सेम अंक बार बार आएगा, उन्हें आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। और सेम अंक बार बार ना आकर कोई अलग ही कोई बार बार मतलब अलग अलग अंक बार बार आए और हमारा दशमलव के बाद अंक समाप्त ना हो, उसको कहते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अपरिमेय संख्याएं और पढ़ा था परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम p/q के रूप में प्रदर्शित कर पाते हैं, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याओं को p/q का मान 0 ना हो, सारी की सारी भिन्न परमेय संख्याएं कहलाती हैं। सारे के सारे पूर्णांक परमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब आता है अपरमेय संख्याएं। रूट के अंदर सारी की सारी संख्याएं, बस शर्त है वो पूर्ण वर्ग ना हो, तो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। और सारी की सारी अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं आवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे अपन लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और जो भी कुछ बचता है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। थैंक यू।